अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबका। शुक्र है अल्लाह पाक का, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं लाई हूँ चना पुलाव की रेसिपी, चना बिरयानी रेसिपी। बहुत ही यमी ही बनेगी, बहुत ही टेस्टी बनेगी। मैं आज आपको बताऊँगी कि आप इसमें क्या गलती करते हैं, क्या ऐड नहीं करते, आपको क्या ऐड करना चाहिए। और ये बिरयानी बहुत ही यमी बनेगी चना पुलाव की, बहुत टेस्टी बनेगी माशाल्लाह माशाल्लाह से। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें किचन विद समीना को। और मेरी वीडियो फुल वॉच किया करें, स्किप कर करके मत देखा करें। माशाल्लाह माशाल्लाह से फाइनल टच देख लें आप, बहुत ही यमी। और चावल का एक एक दाना है ना जो खिला खिला है, ठीक है ना, कोई चिपका हुआ चावल है इसके अंदर। चावल एकदम खिला खिला बनेगा और बहुत यमी बनेगा, बहुत जूसी बनेगा, बहुत टेस्टी बनेगा। चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने चावल लिए हैं कायनात राइस, ठीक है। और इससे मैंने 1 आवर के लिए पहले भिगो के रख दिया था। और मैंने चने बॉईल कर लिए हैं, ये चने हाफ़ के जी हैं, ठीक है। और चावल भी आप समझ लें हाफ़ के जी से थोड़ा ज़्यादा है, 3 पाव हैं, ठीक है। 1 प्याली दही है, अदरक लहसुन का पेस्ट है मेरे पास 4 से 5 टेबल स्पून, 2 टमाटर हैं, 1 अदद यानी कि 1 कटोरी प्याज है मेरे पास, इमली का पल्प है, ठीक है। और बाकी चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। माशाल्लाह माशाल्लाह से ये चना बिरयानी कह लें, चना पुलाव कह लें, बहुत टेस्टी बनेगा, बहुत यमी बनेगा। फाइनल में आपको मैं बताऊँगी आपने क्या ऐड करना है, ये सीक्रेट रेसिपी होगी। तो माशाल्लाह माशाल्लाह से चना पुलाव बहुत टेस्टी बनेगा अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे। और चलते हैं रेसिपी की तरफ। मैं ये घी में बनाऊंगी क्योंकि चावल घी में बहुत अच्छे बनते हैं। इनका जो टेस्ट होता है, जो फ्लेवर होता है, वो इनहेंस हो जाता है घी में, ठीक है। फुल कप हम घी ले लेंगे और उसके अंदर जब वो तेज़ गर्म हो गया, मेल्ट हो गया घी, तो मैंने जो प्याज थे 1 कटोरी कटे हुए वो ऐड कर दिए। प्याज आप रफली कटिंग कर सकते हैं, मेरे पास छोटे साइज़ के थे तो मैंने वो ले लिए, ठीक है, 1 कटोरी भर के। और इसे हम कर लेंगे ब्राउन। जैसे ही इसका थोड़ा कलर चेंज होता है, ये ब्राउन होते हैं, क्रिस्पी होते हैं, ठीक है, तब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि मैंने आपको बता दिया था। चावल के अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा ज़्यादा ही जाता है, ठीक है। आपने कंजूसी नहीं करनी, दिल खोल कर जो है ना स्पाइसेस ऐड करने हैं। ये ना हो कि आप ज़्यादा ऐड कर दें, फिर वो ज़्यादा ही जो है ना। ये परफेक्ट रेसिपी है 3 पाव चावल के लिहाज से। 3 पाव चावल हैं, हाफ़ के जी चने हैं, ठीक है। तो ये एक कंबाइन, अगर आप चने ऊपर नीचे करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। आप देखें अदरक लहसुन का पेस्ट था जो मेरे पास 3 टेबल स्पून मैंने इसमें अभी ऐड किया है, बाकी मैंने सेपरेट कर दिया है, वो थोड़ा ज़्यादा ही लग रहा था मुझे, ठीक है। 3 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर ऐड किया है। 2 टेबल स्पून इसके अंदर हरी मिर्च का पेस्ट है और 2 टेबल स्पून इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट है। 1 टेबल स्पून लहसुन पेस्ट, 1 टेबल स्पून अदरक पेस्ट, थोड़ा सा पानी साथ ही ऐड कर देंगे। और इससे जो इसकी एक स्मेल सी होती है, हम इसको भून लेंगे और इसको एक जान कर लेंगे, जैसे प्याज अदरक लहसुन एक जान हो जाए, ठीक है। तो मैं इसको भूनती हूँ, अच्छे तरीके से पकाती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। अच्छा, तो हमने अच्छे तरीके से ना भून लिया है। अब कुछ खड़े मसाले, 2 दालचीनी की स्टिक, 1 टेबल स्पून भर के ज़ीरा, 1 टेबल स्पून काली मिर्च, 2 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, ठीक है। बड़ी इलायची हैं और 2 ग्रीन वाली इलायची हैं। अच्छे तरीके से इन्हें भी जो है ना मसाले के अंदर ही हमने ऐड कर देना है और मिक्सअप कर लेना है। साथ ही जो टमाटर मैंने आपको दिखाए थे लंबाई में मैंने कटिंग किए हैं, ठीक है, 2 अदद थे। और इससे भी अच्छे तरीके से अपने बारी बारी ऐड करते जाने हैं स्पाइसेस जो भी हमारे पास होंगे। पाउडर, अब जो है ना पाउडर मसाले जो होंगे वो भी ऐड करेंगे और बाकी भी जो होंगे वो ऐड करेंगे। अच्छा जी, अब मैं पाउडर स्पाइसेस की बारी आ जाती है। 1 टेबल स्पून भर के हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून भर के लाल मिर्च पाउडर, ठीक है। अब अच्छे तरीके से इसे मिक्सअप करने के बाद मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया। पानी ऐड करने के बाद मैं अब इसमें ऐड कर दूँगी दही, ठीक है। वरना पानी ना भी ऐड करें तो आप दही ऐड कर सकते हैं। दही में मैंने नमक ऐड कर दिया था, मैंने स्पाइसेस में नमक ऐड नहीं किया था, ठीक है। हल्की सी मैंने हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करके दही को अच्छे तरीके से फेंट के फिर ऐड किया है चावल यानी कि मसाले के अंदर। अब हमने इसको अच्छे तरीके से भूनना है और अब नमक ऐड कर देते हैं। 3 पाव चावल, हाफ़ के जी जो चने हैं, अब इसके हिसाब से 2 टेबल स्पून भर के नमक ऐड कर देना है और इसको टेस्ट कर लेंगे, ठीक है, कि नमक ऊपर नीचे ना हो, कोई स्पाइसेस कम ना हो। टेस्ट कर लिया मैंने। टेस्ट करने के बाद मैं हाफ़ टी स्पून इसमें ब्लैक पेपर ऐड करूँगी, ठीक है। तो मसाले के साथ हमने ऐड नहीं करना, फिर वो चावल जो है हमारे काले काले बनेंगे, क्योंकि मैंने अच्छे तरीके से मसाला भून लिया था तो फिर मैंने ऐड किया। अब मैं इसमें अंदर चने भी ऐड कर दूँगी और 4 से 5 मिनट हम इसको भून लेंगे अच्छे तरीके से। जब ये भुन जाएगा तब मैं इसमें जो चने का पानी था ना, चनों का, बॉयल चनों का, वो ऐड कर दिया। और बॉयल करते वक्त मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया था, ठीक है। अच्छे तरीके से मैं पानी ऐड कर दिया, जो मेरे पास पानी था, ये पानी इनफ होगा। अच्छा जी, अब मैं इसको कवर अप करके रख दूँगी और जैसे ही इसमें एक बॉयल आता है तब हम चावल ऐड करेंगे। देखें माशाल्लाह माशाल्लाह से इसमें बॉयल आ रहा है। अब मैं इसमें जो है ना इमली का पल्प है ना वो ऐड कर दूँगी। आपने
गौर से मेरी वीडियो देखनी है और फुल वॉच करनी है, फिर आपको पता लगेगा मैंने किस टाइम क्या ऐड किया। अगर स्किप कर कर देखेंगे तो फिर कभी भी आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। इमली का पल्प ऐड करने के बाद अच्छी तरीके से हमें पकाना है, ठीक है। 1 मिनट तक पकाएंगे और फिर हम जो अपने राइस हैं वो ऐड करेंगे। अच्छा जी, अब हम इसमें राइस ऐड कर देंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह से खुशबुएँ तो बहुत आ रही हैं, क्योंकि पानी बॉयल हो रहा है ना, और ये पानी तो यानी कि जो चावल का पानी है बहुत टेस्टी है। अच्छा जी, अब हम इसमें पानी की मिकदार, नमक की मिकदार चेक कर लेंगे, ठीक है। माशाल्लाह माशाल्लाह अब ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना, एक बार ही चम्मच चलाएँगे और इसे कवर करके रख देंगे। बीच बीच में आपने चेक करते रहना है। कवर करके रख दिया था मैंने, अब मैं चेक करूँगी इसे, ठीक है। तो चेक करना ये होता है कि बस आपने चेक करना है कि ये चावल नीचे ना लग जाएं, ठीक है। आपने एहतियात से जो है ना, सबसे ज़्यादा काम जो एहतियात का होता है ना, चावल में चम्मच चलाना होता है। ये ना हो कि हम चावल टूट जाएं और फिर अच्छे ना बने। तो माशाल्लाह माशाल्लाह से मैंने बीच बीच में चेक किया, तो लुक ये थी राइस की, चना चावल की बिरयानी बहुत ही, यानी कि चना। अच्छा जी, चावल चेक कर लिए, चावल में भी पानी था, तो मैं इसे जो पानी है ना, मैंने वो ड्राई करना है, फुली ड्राई करना है हमने पानी को। हाँ, ये नहीं करना कि हमने पानी ऐसे ही छोड़ देना है, फुल ड्राई करना है हमने पानी। मैं कवर करके रख दूँगी, तो 5 मिनट के बाद आपसे मिलती हूँ। तो माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, तो इतनी खुशबू है ना पूरे किचन में, क्या पूरे घर में खुशबू फैली हुई है। और जो चावल का पानी है वो भी ड्राई हो चुका है ऑलमोस्ट। अब हम यहाँ पे चावल चेक कर लेंगे कि इसमें किस चीज़ की ज़रूरत है, कि इसमें हमने गीला कपड़ा देना है या खुश्क देना है। यहाँ पे आपने ना चावल चेक कर लेना है अपने, ठीक है। और मैं अब आपको बताऊँगी वो सीक्रेट स्पाइसेस जो कि मैं इसमें ऐड करूँगी लास्ट में। दम लगाने से पहले ऐड करने हैं गरम मसाला पाउडर और ज़ीरा पाउडर। ये पहले मैंने ज़ीरा पाउडर ऐड कर दिया है इसके अंदर, ठीक है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी गरम मसाला पाउडर। 1 टेबलस्पून भर के दोनों चीज़ें ऐड कर देनी है। हाफ़ टी स्पून वो ऐड कर देनी है आपने, और हाफ़ टी स्पून जो है ना आपने गरम मसाला पाउडर ऐड कर देना है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह से ये जो है ना चना पुलाव, और आप इसे जब दम लगाएंगे तो इनकी खुशबू, आप जब दम हटाएंगे ना तो इनकी खुशबू इतनी फैलेगी ना। जो मैं अब लगाऊंगी खुश्क, यानी कि कपड़े का दम, खुश्क कपड़े का मैंने इसको दम लगा दिया था तकरीबन 2-3 मिनट के लिए, ठीक है। अब हम हटाऊंगी मैं इसको, तो माशाल्लाह माशाल्लाह आप देखिएगा, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो हमारी जो चना बिरयानी है, चना चावल हैं, वो रेडी है। देखें माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी और लजीज हैं। चावल खिला खिला भी है, और चावल चिपके भी नहीं हैं आपस में। मैंने पानी बिल्कुल ठीक ऐड किया था, ठीक है इसमें। और चने भी जो है ना ऑलमोस्ट डन ही थे, अच्छी तरीके से मैंने भून लिया था ताकि ये थोड़े से जो है ना और अच्छे हो जाएं। मसाले के अंदर टमाटर भी आपको अलग नज़र आ रहे होंगे, हर चीज़ अलग अलग नज़र आ रही है, वो इसीलिए क्योंकि मैंने टमाटर मोटे ऐड किए थे, यानी कि मैंने टमाटर बारीक ऐड नहीं किए। आपने जो कटिंग है ना बहुत एहतियात से यानी कि कटिंग करनी है। अच्छा जी, अब हम इसे अच्छी तरीके से ऊपर नीचे यानी कि मिक्सअप कर लेते हैं, हिला लेते हैं चावल जिसे हम कहते हैं। अच्छा जी, चावल हिलाने का जो प्रोसेस होता है ना वो ये होता है कि आपने जो चावल चलाने का प्रोसेस है, आपने क्या करना है कि चावल को नीचे से ऊपर चलाना है, ठीक है। चम्मच को नीचे से ऊपर चलाना है, तो इससे चावल टूटेंगे नहीं, खिले खिले बनते हैं, अच्छे बनते हैं, चिपकते नहीं हैं आपस में। माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत ही लजीज चावल हैं, और चावल का एक एक दाने में जो है ना टेस्ट होगा आप खाएंगे तो, इस तरीके से बनाएंगे तो। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें। मैं सर्व कर लेती हूँ चना पुलाव, चना बिरयानी, चना चावल, जो भी आप कह लें। मैं तो इसे चना पुलाव ही बोलूँगी क्योंकि बहुत टेस्टी, मैंने कोई इसमें ज़र्दा कलर ऐड नहीं किया है, ठीक है। आपकी मर्ज़ी है, आप फूड कलर ऐड कर सकते हैं तो कर लें, मैंने ऐड नहीं किया। तो माशाल्लाह माशाल्लाह फ़ाइनल लुक सुभान अल्लाह जी, देखें जी चावल कितने खिला खिला हैं और कितना टेस्टी है, कितना यमी है। बनाएं, खाएं, इंजॉय करें, और जो है ना मुझे दुआओं में याद रखिएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस करना मत भूलें, उससे मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगी। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। चना पुलाव हमारा रेडी है, चना पुलाव कह लें। और मज़ीद वीडियोज़ यानी कि मेरी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मुझे दुआ में याद रखिएगा। तो मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।